नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए, सबसे पहले पाम के एनालिसिस करने से पहले आपके थोड़ी सी कुंडली में देख लेती हूँ। देखिए 17 फरवरी है, यानी कि 8 नंबर, न्यूमरोलॉजी के अनुसार नंबर 8 है आपका, मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है। 8 नंबर वाले तो ऐसे भी स्ट्रगल होता है और आप मांगलिक हो, सबसे पहली नज़र में आप मांगलिक हो, लेकिन मंगल है ना 22 डिग्री पे है, तो मांगलिक का उतना फल नहीं मिल पाता है, बट मांगलिक आप हो। और मंगल स्वयं का राशि में है, ये मतलब लग्नेश खुद अपने भाव में लगन में ही बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी संयोग होती है, बहुत अच्छा है ये। देखिए शनि और चंद्र में भी दृष्टिगत संबंध है, लेकिन डिग्री वाइज चंद्र भी ये विष योग का निर्माण हो रहा है। बुध और शुक्र आपका लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहा है। आपका अगर बोला जाए शादी, अगर आपने कुंडली मिला के शादी किया है तो शादी चलेगी, अगर कुंडली मिला के शादी नहीं किया है तो हो सकती है शादी टूटने की संभावना भी है आपकी कुंडली में। हाथ तो अभी मैं देखी नहीं, हाथ देखूंगी तो फिर मैं बताऊंगी। अभी आपकी महादशा चल रही है, देखिए आपकी अभी बुध की महादशा चल रही है ना। बुध में आपकी चल रही है शुक्र की अंतरदशा चल रही है। अच्छा, इसे 2020 से 20 अक्टूबर से पहले केतु की आपकी अंतरदशा चल रही थी, बुध में केतु की, अब बुध में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। तो देखिए बुध में अगर शुक्र की अंतरदशा चल रही है तो अभी फल अच्छा ही मिलना चाहिए था, सूर्य में भी अच्छा ही मिलेगा। चंद्र फिर 24 से प्रॉब्लम आपकी शुरू हो सकती है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। और आपकी कुंडली जैसे मेष लगन की है, तो मेष लगन के लिए तो बुध आपका योग कारक ग्रह नहीं है, तो स्ट्रगल तो रहेगा लाइफ में। कुंडली के अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो स्ट्रगल है। अब ये हाथ को देखते हैं। देखिए आपकी पाम जो है ना स्क्वायरी शेप में है। जब भी आपकी पाम स्क्वायरी शेप में हो जाता है तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, सच्चे होते हैं। तो देखिए हाथ जो है ना आपका बिल्कुल स्क्वायरी शेप में है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो स्क्वायरी शेप में, तो स्क्वायरी शेप में होने की वजह से मेहनती है। आपका तीनों जोन डेवलप है, बहुत अच्छा डेवलप है ना। देखिए जैसे ये आप देखेंगे, ये मेंटली हुआ, ये लॉजिकली हुआ, ये फिजिकली हुआ, तीनों जोन बहुत अच्छा डेवलप है आपके हाथ में। देखिए एक नज़र में आप देखें तो सारे माउंट उभरे हुए हैं, है ना। देखिए आपके हाथ में, आपके कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हैं, लेकिन जब योग कारक ग्रह की महादशा नहीं रहती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। ये चीज़ दिक्कत होती है। अगर आपने कुंडली मिला के शादी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी शादी चलेगी, अच्छी चलेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर हाथ को देखें तो देखिए इस तरह से सेटिंग है ना आपकी, तो ये सेटिंग होने की वजह से आप कह सकते हैं कि लाइफ में आप स्ट्रगल जरूर करोगे। और विपरीत परिस्थिति जो होता है लाइफ में, विषम परिस्थिति जातक देखते हैं तो वो आप देखोगे और देख रहे हो। लेकिन उसके बाद क्या है ना, ये अप सेटिंग है, तो अप सेटिंग का मतलब ग्रोथ करना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ना, तो आगे भी बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये सेटिंग लो है, ये भी लो रहता तो फिर दिक्कत होती, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिए इस तरह से, देखिए ये जो है ना, ये स्लीपिंग लाइनें हैं ना, ये पोरवा प्रॉब्लम करती है। ये प्रॉब्लम क्या करेगी, आपको रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती होगी, बिल्कुल भी नहीं बनती होगी, अपने लोग ही दुश्मन होते हैं। उसके बाद आप नोट्स भी अगर देखा जाए तो स्पष्ट नहीं है, तो बहुत बातें खुल के आप नहीं करते हो, बहुत छुपा के बात होती है। उसके बाद फिंगर पे आते हैं। देखिए फिंगर जो है ना आपका मुड़ा हुआ है, तो जब भी आपके गुरु के फिंगर शनि के फिंगर की तरफ मुड़ जाए, इट मीन्स बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाले होते हैं जातक। पहला फिंगर और आपका तीसरा फिंगर है ना, कंपेयर इन दोनों फिंगर में किया जाता है तो दोनों बराबर है, तो आप में आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा बहुत अच्छा है। और एक चीज़ है, आप में लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होगी। देखिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा आपका, भले अभी दिक्कत चल रही हो बट दाम्पत्य जीवन अच्छी रहेगी आपकी, संतान का सुख भी अच्छा रहेगा, एजुकेशन अच्छा रहेगा, हर चीज़ अच्छा है, गुरु से रिलेटेड महत्वाकांक्षा भी अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपका अभी तक केतु की अंतर्दशा चल रही हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम। उसके बाद शनि की फिंगर देखें तो शनि की फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे गैपिंग है, तो ये ऑकल्ट साइंस जितने भी होते हैं, मिस्टिक साइंस और ऑकल्ट साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होना, ऐसे जातक, और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद आपका सूर्य की फिंगर, देखिए सूर्य की फिंगर अच्छी लेंथ में है, तो क्रिएटिव टैलेंट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह होने की संभावना होती है, गवर्नमेंट से अच्छे फायदा होता है। उसके बाद देखिए आपकी बुध की फिंगर छोटी है, तो बुध की फिंगर छोटी होने का मतलब क्या, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, हर चीज़ आपका अच्छा होगा, नो डाउट, बट आप बहुत ही कम बात लोगों को बताते होंगे, एकदम पर्टिकुलर जो आपका एकदम करीबी होता होगा, किसी एक को आप सारे बात शेयर करते होंगे। हर किसी को हर बात नहीं बोलना, खुल के नहीं बोलना, इस चीज़ को दिखाता है, और अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा शर्मीलेपन को दिखाता है। थंब का साइज बहुत अच्छा है आपका,
देखिए थंब का साइज अच्छा है प्लस मुड़ा हुआ है, तो एडजस्टेबल नेचर का है और कार्यों के प्रति जुनून रहता है, एडजस्टेबल नेचर है, आपका थंब काफ़ी अच्छा है। पहला पोरवा दूसरा पोरवा लगभग बराबर है। जो काम सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉजिक के साथ काम करते हैं, किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे से लॉजिक लगा के लॉजिक के साथ कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं आप। उसके बाद आपका देखिए गुरु का माउंट, देखिए गुरु के माउंट पे क्रॉस है, तो शादी तो काफ़ी कम उम्र में ही आपकी हो गई होगी शादी। उसके बाद इस पे ट्रायंगल है, देखिए जब भी गुरु के माउंट पे ट्रायंगल हो जाता है तो ऐसे जातक में अपॉइंटमेंट लेके लोग मिलते हैं। अब आप सोचो कितने बड़े आदमी बनोगे जो आपसे लोग मिलने के लिए पहले बुकिंग करवाएंगे। दूसरी चीज़ क्या, देखिए माइंड लाइन से इस तरह से निकली हुई है, तो इसका मतलब होता है अगर माइंड लाइन से इस तरह से निकले तो इसका मतलब क्या, लगातार तरक्की करना और अपने दिमाग से, अपने दिमाग के बदौलत तरक्की करना, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए आपकी एक हार्ट लाइन से रेखाएं निकल के इस तरह से गई है गुरु के माउंट पे, तो देखिए अगर इस तरह से त्रिशूल का सिंबल आपका बन रहा है यहाँ पे, तो ये अपने आप में अद्भुत संयोग होता है। अगर हथेली में इस तरह से हार्ट लाइन पे त्रिशूल का साइन बने तो देखिए शिव जी का कृपा तो होता ही होता है जातक को, और कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होती है जो आपकी पूरा नहीं होगी। हाँ, बनता बनता काम बिगड़ रहा हो या फिर इस तरह से ये आपकी राहु लाइनें यहाँ पे कट करी है जिस वजह से ये प्रॉब्लम लाइफ में होंगी, और ऐसा नहीं है कि कोई काम का क्रेडिट आप ही को जा रहा है। तो हो सकता है क्या कि आपके हस्बैंड के कारण वो प्रॉब्लम हो रहा हो, आपके कारण तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ भी प्रॉब्लम, है ना। और उसके बाद देखिए आपका गुरु अच्छा है, गुरु का अमाउंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, गुरु में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप शनि पे आइए, देखिए शनि पे एक लाइनें हैं जो कि अच्छे धन को बताता है, अच्छे धन होते हैं ऐसे जातक के पास में। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइनें हैं, तो ये सब अच्छे धन, अच्छे प्रॉपर्टी के योग को दिखाता है। धन तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम होगा, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये उभरा हुआ है ना, ये एरिया उभरा होने की वजह से ऐसे जातक अपना कोई काम करते हैं, ऑन बिजनेस अच्छा होता है, अपना कोई बिजनेस करें। अगर दूसरे के अंडर में आप काम करोगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। उसके बाद देखिए सन लाइन आपका कितना स्ट्रांग है, एक ही सन लाइन है, स्ट्रांग है, तो देखिए थोड़ा ये आपको 33 के बाद का प्रोग्रेस दिखा रहा है, बट सन लाइन स्ट्रांग है तो मान सम्मान पाएंगे हर जगह, गवर्नमेंट से अच्छा सहायता मिलता है, पिता के साथ अच्छी बनती है, रिस्पेक्ट अच्छी मिलती है, क्रिएटिव टैलेंट अच्छा होता है, सूर्य भी आपका अच्छा है यहाँ पे है, ये खुश मिजाज नेचर को बताता है। ऐसे जाते किसी भी पार्टी में जाएं तो जान डाल देते हैं, है ना, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए आपका बुध माउंट कितना अच्छा, और एक लाइन देखिए यहाँ से इस तरह से निकला है, तो आपके जो भी हस्बैंड होंगे, देखिए अगर कहा जाए शादी आपकी जल्दी हो गई है, बट शादी का सुख आफ्टर 30 ही आपको मिलेगा, अच्छा सुख जो कहें तो आफ्टर 30 मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए आपके जो हस्बैंड होंगे उनके कारण आपका रिस्पेक्ट, नेम फेम बढ़ेगा, बहुत रिस्पेक्टिव पोस्ट पे होते हैं। और देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल लाइनें हैं जो कि बताता है इस तरह से हीलिंग क्वालिटी ऐसे जातक में बहुत होते हैं। अक्सर ये लोग नर्स, डॉक्टर, चैरिटी करने वाले, केयरिंग स्टाफ जो भी होते हैं वो होते हैं, और अट्रैक्शन बहुत होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लाइनें, और धन तो देती ही है। एक चीज़ मैं आपके हाथ में अगर देखूँ तो फर्स्ट लुक में क्या नज़र आता है, आपके 2 माउंट, कुंडली को भी भूल जाइए, देखिए आपका शुक्र बहुत अच्छा दिख रहा है, चंद्र अच्छा दिख रहा है, आपका मंगल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बाहरी मंगल बहुत स्ट्रांग है आपका, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, चंद्र भी बहुत अच्छा एकदम क्लियर है, तो बहुत सुंदर चंद्र है, मानसिक शांति रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर केतु माउंट देखें तो मंगल का बल, गुरु का ज्ञान अच्छा है, उभरा हुआ है केतु माउंट पे से लाइनें जा रही हैं, अभी उभरा हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से फिश का सिंबल, ये आपको फॉरेन यात्रा कराता है। शुक्र माउंट देखिए आपका कितना बड़ा स्पेस लेके उभरा हुआ है, तो देखिए शुक्र माउंट जब इतना उभरा हुआ हो और इतना बड़ा हो, तो सबसे पहली बात तो देखिए शुक्र आपका लग्जरी का होता है, शुक्र आपके भोग विलास का होता है, तो इन सभी चीज़ों में तो कमी नहीं होगी, लेकिन आपके एक भी लग्जरी लाइन नहीं है। तो यहाँ से चाइल्ड को भी देखते हैं, हालांकि आपके यहाँ से तो दिख रहा है चाइल्ड है, अच्छा खासा आपको बच्चा है, 2-3 बच्चे का योग है, बट यहाँ पे लग्जरी लाइन नहीं है, तो लग्जरी की कमी रहेगी। आने वाले दिनों में हो सकते हैं, बट अभी कमी रहेगी। दूसरी चीज़, चिंताएं की रेखाएं बहुत है आप, और किसी ना किसी एक चीज़ का एडिक्शन होता है ऐसे जातक का, कोई भी चीज़ का, मान लीजिए कोई चाय पीने के कारण उनका तबीयत खराब हो जाएगा, किसी ना किसी एक चीज़ का एडिक्शन रहता ही रहता है ऐसे जातक में, तो ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ से। उसके बाद फिर उभरा हुआ है तो अच्छा है, उसके बाद राहु भी अच्छा है। अब आइए आपकी हार्ट लाइन, देखिए हार्ट लाइन आपका बिल्कुल यहाँ से गया है, तो ऐसे जातक बहुत सच्चे, वफादार, परफेक्ट लवर बोलते हैं,
और अपने जीवन साथी पे बहुत अंधा विश्वास करने वाले होते हैं, ठीक। लेकिन हार्ट लाइन देखिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रखा है, ये लाइन देखिए, 52 से आपको हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, इमोशनली या हार्टली प्रॉब्लम रहेगा। बाकी हार्ट लाइन अच्छा है, प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं आप, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद देखिए माइंड लाइन, माइंड लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे द्वीपनुमा आकृति है, तो ये एज आपका बहुत डेंजरस एज होगा। तो इसकी रेमेडीज मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगी, ठीक है। आप मुझसे बोलना कि माइंड लाइन पे द्वीप है, क्या करना है, तो मैं आपको बता दूंगी। ये एज रहा आपका 28 से लेके देखिए 32 के राउंड तक, ठीक है। 28 के राउंड से 32 के राउंड तक आपकी मानसिक परेशानी रहेगी, निराशा हाथ लगेगी, जो भी काम करेंगे उसमें निराशा हाथ लगेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं, इसके बाद फिर आपका बहुत अच्छा है, मंगल पे गया है तो आप प्रैक्टिकल रहेंगे, उसके बाद फिर अपने आप को ग्रो अप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, इस टाइम आप कोई नया काम बिजनेस शुरू मत कीजिए, ये एज के अंदर आ रहे हैं तो ये काम बिल्कुल भी कोई काम आप शुरू मत कीजिए, अभी जो जैसे चलता है उसको चलने दें आप। अब ये लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन आपकी अच्छी है। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, लाइफ लाइन आपकी बिल्कुल चंद्र के माउंट की ओर मूव कर रखी है, तो इट मीन्स ऐसे जातक अगर अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, ऐसे जातक रहते भी हैं अपने बर्थ प्लेस से दूर, फॉरेन वगैरह में रहने का प्रबल योग है। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो डायरेक्ट साउथ में रहेंगे, साउथ में रहते हैं तो ईस्ट में रहेंगे, बिल्कुल दिशा ही, डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, तो काफ़ी दूर रहना घर से। प्लस ये मंगल रेखा है, तो ये मंगल रेखा हर बुरी चीज़ से आपको बचाएगा, ये मंगल रेखा बहुत ही शुभ है। उसके बाद देखिए लक लाइन, लक लाइन आपकी यहाँ से निकली है बट यहीं तक है, आगे लक लाइन नहीं बनी है, तो 33 तक आपको लक का जो भी साथ मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन फिर 50 के बाद आपको बहुत सुंदर लक का साथ मिलेगा, लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। हाँ, अभी आपको 2 सोर्स ऑफ इनकम होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि रेखाएं यहाँ से भी अभी जा रही हैं, है ना। लक का साथ आपको मिलेगा। बस ये पीरियड जो प्रॉब्लम दिख रहा है ना, आपने जो मुझे बोला है प्रॉब्लम, सब यहाँ से है, ठीक है, मानसिक। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको इसका रेमेडीज में बताऊंगी। और उसके बाद राहु रेखा काट रखी है, देखिए राहु रेखा आपको यहाँ भी काटी है, तो ये 34 तक राहु रेखा भी काटी है, यहाँ भी एक बार काटी है, ये 45 के अराउंड का एज होगा। तो इस सब एज में ऑब्स्टिकल आते हैं, परेशानियाँ आते हैं, विघ्न बाधा जरूर आते हैं लाइफ में, लेकिन ये सब राहु रेखा से जल्दी निकल जाना होता है। कहीं पे रेखाएं आपकी टूटी फूटी नहीं है। हाँ, द्वीप है तो द्वीप ये नेगेटिव साइन है, इसका मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी। बाकी आपके हाथ में कहीं कोई दिक्कत ना है, अगर आप मेहनत करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आप सब कुछ अचीव हो जाएगा। पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी रेमेडीज होती है अगर आप पॉजिटिव रहे। अगर आपको हाथ में भी कुछ पहनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप पहनना चाहते हैं तो कुंडली के अकॉर्डिंग आप पहन लीजिए। आप पुखराज पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, आप रूबी पहन सकते हैं। मूंगा पहन लीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ और मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए सूर्य और राहु की युति है, ग्रहण योग भी है, तो ग्रहण योग प्लस द्वीप का मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी, फिर आपकी चीज़ें जो भी गड़बड़ है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएं, कुछ सवाल रह गई हैं तो आप मेरे से पूछ लेना, लेकिन जब मेरे साथ बात करना तो ये बात ज़रूर बोल देना कि द्वीप और ग्रहण योग का रेमेडीज बताना है। थैंक यू।